नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले साल 2022 में इंडिया और यूएई के बीच में एक एफटीए को साइन किया गया था, जो कि भारत की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एफटीए माना जाता है, बिकॉज यूएई इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में शामिल होता है। उसी एफटीए का सही तरीके से, इनफैक्ट मैं कहूँगा बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है। दे हैव अनाउंस्ड कि वो अब एफटीए के तहत यूएई से 140 टन सोना मंगवाने वाले हैं, वो भी कंसेशनल रेट में, वो भी डिस्काउंटेड रेट में। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, खबर जो है 27 दिसंबर की है। द गवर्नमेंट अलाउज बैंक्स टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम यूएई एट दी कंसेशनल ड्यूटी। इसकी जो यहां पर हेडलाइन है, इसको भी ध्यान से देखिए। इंडियन बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम द यूएई एट अ डिस्काउंटेड ड्यूटी रेट अंडर द कंट्रीज एफटीए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो एफटीए का ही इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने यहाँ पे सस्ते गोल्ड को इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है। बात करेंगे इसी पूरी डील के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या देखने को मिला है और इसका फायदा इंडिया को डोमेस्टिकली क्या होगा, एंड इवन इंडिया की जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसमें भी इसके बड़े बड़े फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो कितनी क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड करी गई है उसके बारे में चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में और साथ में उत्तर प्रदेश में भी आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएंगे। नई दिल्ली में आपको करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में इसके सेंटर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेंटर्स बिल्कुल जो है वो पर्याप्त बनाए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक आपको काउंसलिंग फॉर्म दिया गया है, उसके मदद से आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्केट में ऑफर होने वाले रेट से आपको यहां पे काफ़ी कम रेट्स मिलने वाले हैं, जो कि अनअकैडमी के सेंटर्स पर अवेलेबल करवाए गए हैं। करोलबाग में जो कोर्सेज हैं वो अंग्रेजी माध्यम में अवेलेबल करवाए गए हैं और मुखर्जी नगर में जो कोर्सेज हैं वो दोस्तों हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाए गए हैं। यदि आप 25 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यदि आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपके लिए कोर्सेज को अवेलेबल करवाया गया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपके लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 2024 का अवेलेबल करवाया गया है। साथ में यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे सेपरेटली अवेलेबल करवाया गया है। चाहे तो सेंटर्स को विजिट कर लें, अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको काउंसलिंग फॉर्म दिया गया है, उसके माध्यम से भी आप लोग हमें यहाँ पर अपनी क्वेरी बता सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया यूएई के बीच में जो एफटीए साइन किया गया था, ये बहुत ही लैंडमार्क एफटीए था, जो कि पिछले साल मई 1, 2022 को होने में आया था। इस एफटीए के बाद ये टारगेट्स बनाए गए थे कि दोनों देशों में जो द्विपक्षीय व्यापार होने वाला है वो आने वाले सालों में 100 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस करेगा गुड्स के सेक्टर में, और सर्विसेज के सेक्टर में ये 15 बिलियन डॉलर को यहाँ पे पार करने वाला है। कहा जाता है कि ये वाला जो एफटीए है, जिसकी ऑफिशियल टर्म सीपा दी जाती है, ये फर्स्ट डीप एंड फुल फ्लेजेड एफटीए है जो कि इंडिया के द्वारा किसी भी और देश के साथ साइन किया गया है। इसी एफटीए का इस्तेमाल करते हुए द गवर्नमेंट हैज परमिटेड Indian banks to import gold from the UAE at concessional duty within a specified annual quantity under the free trade agreement। ये जो यहाँ पे अनुमति दी गई है, किस किस को दी गई है, तो इसको भी बता दूं, दो तरह के लोगों को अनुमति दी गई है। नंबर 1 पे आते हैं क्वालिफाइड ज्वेलर्स और नंबर 2 पे आते हैं वो वाले बैंक्स जो कि आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज करे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि कितने डिस्काउंट पे और कितनी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे सोने को मंगवाने वाले हैं। तो देखिए, आम तौर पे आपको वैसे भी बता दूं कि इंडिया जो है वो यूएई से आम तौर पर भी बहुत सारा गोल्ड मंगवाता है और उसी के बाद उसी गोल्ड को हम लोग इंडिया में बैठ करके रिफाइन करते हैं, ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन आम तौर पे जो हमारा प्रेवलेंट रेट होता है वो 15% का होता है। उस 15% पे हमें 1% का डिस्काउंट दिया जाएगा, कंसेशन दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडियन इंपोर्टर्स कैन टेक 1% ड्यूटी एडवांटेज। अब ये वाली जो एडवांटेज है ये छोटी मोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। ये हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस कदम की काफ़ी सराहना करी है।
क्वांटिटी की बात करें, जो कि यहाँ पे एक्चुअल में बहुत बड़ा क्वांटिटी है, कहा गया है दैट दे विल नाउ बी एबल टू इंपोर्ट अप टू 140 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द यूएई इन 2023-2024। 140 टन्स ऑफ गोल्ड के मायने आपको बताता हूं दोस्तों। इंडिया दुनिया भर में, जो हमारा आरबीआई है उसके पास दुनिया भर में 10th लार्जेस्ट गोल्ड के रिजर्व्स हैं। आप यहाँ पे देखिए, अमेरिका के पास 8,000 हैं, उसके बाद जर्मनी के पास 3,000 है, फिर आईएमएफ आता है, फिर इटली है, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड आता है, जापान आता है। इंडिया के पास फिलहाल अप्रॉक्सीमेटली 800 टन ऑफ गोल्ड देखने को मिलता है। अब आप देख लीजिए कि हम लोग केवल यूएई से 140 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट करने वाले हैं इस कंसेशनल ड्यूटी पे। सो अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि असल में ये कितनी बड़ी मात्रा है। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और इसीलिए क्योंकि ये मात्रा बहुत बड़ी है, इसका अगर हम अमाउंट निकालने बैठे तो शायद जीरो गिनते गिनते ही थक जाएंगे। इसीलिए इसमें 1% का भी जो ड्यूटी एडवांटेज है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यूएई ने आज तक और किसी को नहीं दिया, भारत को ही ये ड्यूटी एडवांटेज यूएई के द्वारा दिया जा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, यू मस्ट बी अवेयर कि इंडिया जो है उसमें बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि हम लोग गोल्ड को मंगवाते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं। सो डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होगा कि इंडिया में जो डोमेस्टिक ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें काफ़ी बड़ा एक बूस्ट मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारी FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो डीजी हैं, उन्होंने कहा 1% कंसेशनल ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गोल्ड मेड प्रेशियस मेटल चीपर फॉर वैल्यू एडिशन। मतलब कि कल को उसमें वैल्यू एडिशन करना है तो हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ पर ये आती है कि देखिए, हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स की बास्केट है उसमें अगर आपको मालूम होगा तो टॉप 10 आइटम्स में हमेशा ही प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स, हमें ये सब देखने को मिलता है। तो क्योंकि हम लोग सस्ते दाम में गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स को भी अच्छी बढ़ोतरी मिल पाएगी। मोर इम्पॉर्टेंटली, इसमें यूएई के साथ भी हमारा व्यापार बढ़ेगा। वो कैसे, उसको समझिए। सो देखिए, फॉर एग्जांपल यूएई से इंडिया की तरफ क्या आ रहा है? कच्चा गोल्ड आ रहा है, जिसको कि हम लोग बैठ के रिफाइन करेंगे, उसको हम लोग मोल्ड करेंगे वगैरह वगैरह। बदले में इंडिया जो है वो वही वाली आइटम्स यूएई को भेजेगा। जब इंडिया से मान लीजिए कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी है, तो अभी हम यूएई से जो मंगवाते हैं वो कच्चा गोल्ड मंगवाते हैं, लेकिन जब हम वापस गोल्ड की ज्वेलरी भेजते हैं तो यूएई उसके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज करता है। यहां पर यूएई ने क्या कहा है कि वो इंडिया को जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार है। मतलब कि हमारा ओवरऑल तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूएई की तरफ भी बढ़ेगा, बिकॉज यूएई हैज ऑफर्ड इंडिया इमीडिएट जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो कि भारत को मिलने वाला है। और मैं समझता हूं कि गोल्ड को परचेज करना, फिर भले वो किसी भी केस में किसी भी तरीके से हो, बहुत ही बढ़िया स्टेप है। बिकॉज जिस तरीके की मार्केट वॉलेटिलिटीज़ में हम लोग जी रहे हैं, जिस तरीके से जो डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बाकी की करेंसीज कमज़ोर हो चुकी हैं, ऐसे केस में गोल्ड सबसे ज़्यादा सेफ बेट मानी जाती है। ये आरबीआई के भी गवर्नर ने कई बार कहा है कि गोल्ड रिजर्व्स अगर आपके पास अच्छी मात्रा में है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपका CAD बैलेंस्ड है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही चल रहा है, तो उस केस में अगर आपके पास अच्छे गोल्ड रिजर्व्स हैं, सो बेसिकली जो रुपये की वैल्यू है वो जल्दी जल्दी गिरती नहीं है। तो हमेशा आरबीआई के पास अगर उतने गोल्ड रिजर्व्स रहते हैं तो फ़ायदे की बात ही है। ये भी आप देख लीजिए कि जब से दुनिया भर की करेंसीज की परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, लेकिन गोल्ड तो बढ़ ही रहा है। आई थिंक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पिछले 3 सालों में गोल्ड ने जो रिटर्न्स दिए हैं, शायद ही किसी और सेफ एसेट क्लास ने इतने बढ़िया रिटर्न्स किसी को भी दिए हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेप। और बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूँगा कि यूएई इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड फॉर इंडिया विथ $3.9 बिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स, और उसके नंबर 1 पे आता है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ से हम लोग लगभग $12 बिलियन का इम्पोर्ट करते हैं। और ये भी पूरे साल का डेटा नहीं है, ये भी मतलब 2 क्वार्टर्स का ही डेटा है, तो पूरे साल में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल्सो बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस भी अवेलेबल करवाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।